हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप गेट या ईएसई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम का, सो उसमें एक जो सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या कहीं कहीं आप मैन्युफैक्चरिंग के नाम से सुने होंगे, है ना। सो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप पूरे में पूरे मार्क्स ले सकते हो एग्जाम में। जैसे कि गेट एग्जाम की बात करूं, सो गेट में जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक डाइसी सिचुएशन रहता है कि यार पूरे मार्क्स शायद ना मिले, लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पूरे में पूरे मार्क्स ले। और इस बात की तो गारंटी होती है कि अगर आप अच्छे से तैयार करके गए हो पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और बाकी सब्जेक्ट, सो जितना उसका क्वेश्चन आता है, जितने मार्क्स का उसका वेटेज है, जैसे अगर मैं कहूं तो 15 to 18% वेटेज इन द गेट एग्जामिनेशन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। सो वो जो वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ वो जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने की बात, सो यस, अब बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा वैसा मेरा मानना है कि स्टार्ट जो है, अगर आप सही जगह से सही तरीके से कर लेते हो जो प्रिपरेशन है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, तो दिक्कत नहीं है। तकलीफ क्यों होता है पता है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मुझे समझ में आया इतने सालों से जब जुड़ा हूं, तो एक होता है सोर्स, कि यार एक सोर्स मिल जाए, मुझे कोई बता दे कि इतना पढ़ना है, मैं पढ़ लूंगा। तकलीफ यही है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कि आपको ना सिंगल सोर्स में सारी चीजें सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो इन डेप्थ नहीं मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काम आने वाला, लाइक गेट। सो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि इस साल गेट 2024 में हमारे 7 रैंकर्स AIR1 से किया है। ये 2024 गेट का रिजल्ट है। इसके अलावा अभी अगर मैं कहूं कि आप भी ये फोटो जो दिख रहा है उसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना रहेगा, और प्रिपरेशन के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्लान होना चाहिए। वो प्लान हम प्रोवाइड, अगर आप कह रहे हो कि हम प्रोवाइड करें, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जो बैचेस ज्वाइन करने में आपके पास जो ऑफर है वो ये इस प्रकार से है कि आप 50% ऑफ गेट प्रिपरेशन में आपको मिल सकता है। 50% ऑफ मिल रहा है, एंड विथ अप टू 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन ये भी मिल रहा है। ये जो ऑफर है ये 31 मई तक वैलिड है दोस्त, ठीक। 31 मई तक वैलिड है ये ऑफर। इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए DC3333 ये मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बिल्कुल मैं पर्सनल गाइडेंस ऐसे भी देने वाला हूँ, और कोड इस्तेमाल कर बड़ी अच्छी बात रहने वाली है, ठीक है ना। लेकिन आप बैचेस ज्वाइन कर लीजिए अभी। मुझे लगता है कि ये टाइम सही टाइम है प्रिपरेशन का, क्योंकि बहुत लोगों का अभी एग्जाम खत्म हुआ होगा, सेमेस्टर एग्जाम। तो आपका जो VT वोकेशनल ट्रेनिंग होने वाला है सेमेस्टर ब्रेक में, तो पैरेलली आपको हाफ टाइम जो है वो प्रिपरेशन दे देना चाहिए। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। मैं तो फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, कोई हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा होगा, कोई MBA का सोच रहा होगा, कोई MTech का सोच रहा होगा, कोई UPSC का सोच रहा होगा, जो भी, तो ये जो टाइम है बिल्कुल यूज कर लो दोस्तों। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल ये कोड वैलिड रहेगा हमेशा हर एक जगह। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो जरूरी। उसमें क्या होगा पता है, देखो, ऐसे तो मेरा मानना है कि आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी। लेकिन वहां पे क्या है कि फैला हुआ जो मटेरियल है ना वो आपको नहीं समझेगा। अनअकैडमी के ऐप पे आओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन लेने की बात कह रहे हैं, पहले ही सिर्फ अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और स्पेसिफिक जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो उस गोल को सिलेक्ट कीजिए। उससे रिलेटेड ही जानकारी आपके पास आएगी, रैंडम कुछ भी नहीं।
और वो जो जानकारी रहेगी वो एक्सपर्ट्स की जानकारी रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया वीडियो बना गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक ऑथेंटिक सोर्स आप बिल्कुल अडॉप्ट करो जिस भी चीज का प्रिपरेशन करो। इवन दो आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो कि लास्ट ईयर में प्लेसमेंट है, तब भी अनअकैडमी ऐप जो है आपका हेल्प कर सकता है। इसलिए तो कह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लो। इसके अलावा दोस्तों सेव अप टू 50% एंड जैसे मैंने कहा कि 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। 2025 वाले जो स्टूडेंट है उनका ड्यूरेशन 12 मंथ के लिए आपको 14,999 रुपए पे करना रहेगा, और 2026 वाले स्टूडेंट के लिए 24 मंथ के लिए 24,999 रुपए पे करना रहेगा। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना रहेगा, DC3333 इज माई कोड, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। यह ऑफर वैलिड है 30। ठीक, नाउ आइडिया जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो बच्चे प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर ले। वो 30 मई से स्टार्ट हो गया है, जिसमें मुंडा सर और गिल सर पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो 25 में एग्जाम होने वाला है यही मेरा फाइनल एग्जाम है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिज्ञा बैच उन बच्चों के लिए है जो फाइनल ईयर में है, अभी फाइनल ईयर जाने वाले हैं, है ना। वो बच्चे फाइनल ईयर में जो हैं वो बच्चे, और जो ड्रॉप लिए हैं वो बच्चे बिल्कुल प्रतिज्ञा बैच में आ जाएंगे। कौन कौन बोला मैं, जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, मतलब जिनका 6 सेमेस्टर के बाद ब्रेक मिला होगा, जो अभी 8 सेमेस्टर में होंगे, और जो ड्रॉप लिए होंगे या जॉब कर रहे होंगे, वो बच्चे प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे अभी 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर ब्रेक में होंगे वो न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए। 2026 आपका टारगेट ईयर होगा, और ये भी स्टार्ट हो चुका है 30 मई से। ठीक है ना। अच्छा, जैसे बैच स्टार्ट हो गया तो सर हम तो पीछे हो जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ना रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा, साथ के साथ आप 2026 वाले स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट रिपीटेशन में भी लाइव होने वाला है, और लाइव होगा। मतलब आप एजुकेटर से और इंटरेक्ट कर सकते हो आने वाले समय। और ये जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जो भी लेक्चर्स हम लेते हैं, वो डाउनलोडेड फॉर्म में ऐप में रहता है। ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो ये आपको मिलने वाला है। देखिए, प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अनअकैडमी में। आप जाओगे तो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन में एजुकेटर्स जो लाइव इंटरैक्टिव क्लास में पढ़ाएंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डीपीपीस जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आइकॉनिक में क्या होता है कि जितना प्लस में मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ ये जो किताबें दिख रही है, जो लिस्ट ऑफ बुक्स मैं दिखा रहा हूँ आपको बोर्ड पे, ये किताबें आपको होम डिलीवर किया जाता है 15 दिन में, मतलब हार्ड कॉपी आपके पास आएगी। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग का सिस्टम है। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। मैं चर्चा करना चाह रहा था, वेटेज के बारे में एक बात तो मैं कर लिया हूं। ठीक, और मेरा व्यू है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एक, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो ठीक है, कि मैं किस तरीके से इस सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ, मेरा थॉट क्या है, और इतने सालों के अनुभव में मैं क्या सीखा हूं, मुझे क्या समझ में आता है, वो आपके सामने रखने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा जरूर। देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को अगर मैं टॉपिक वाइज डिवाइड करूं, चैप्टर वाइज बेसिकली, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक है कास्टिंग, एक है वेल्डिंग, एक है मशीनिंग, एक है मशीन टूल, मशीन, एक है मेटल फॉर्मिंग, शीट मेटल ऑपरेशन भी इसी में इंक्लूडेड है क्योंकि मेटल फॉर्मिंग में ही आएगा वो। ठीक है ना।
होगा मेट्रोलॉजी, एक होगा आपका एडवांस मशीनिंग, एनसीसी, एक है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। एक्चुअली ये जो मशीनिंग, एडवांस मशीनिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग और कन्वेंशनल मशीनिंग, कौन सा है कन्वेंशनल मशीनिंग, यहाँ पे लिखा हूँ। ये कन्वेंशनल मशीनिंग हो गया, ये एडवांस मशीनिंग हो गया, और ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हो गया। ये तीनों चैप्टर बेसिकली मशीनिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, मेटल रिमूवल प्रोसेस के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन जो वे है वो अलग अलग है। यहाँ पे कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में बात करोगे, कन्वेंशनली किस तरीके से मटेरियल रिमूव किया जाता है, कौन कौन से मशीन जो है वो कन्वेंशनली मटेरियल रिमूवल के काम आता है, उसमें आप टाइम कैलकुलेशन ये सब देखते हैं, ठीक है। और एडवांस मशीनिंग जो है उसमें आप एनसी सीएनसी प्रोग्रामिंग इसके बारे में चर्चा करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो कि आपका जैसे ईडीएम हो गया, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गया, एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गया, तो ये सब आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में आता है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मैं मटेरियल साइंस को भी काउंट करूंगा, बट गेट के हिसाब से मटेरियल साइंस जो है वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको लिमिटेड ही कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें 50-60 घंटा 70-80 घंटा लगाए जा रहे हो गेट के लिए। हाँ, आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप आराम से 50 घंटे दीजिए मटेरियल साइंस। अगर सिर्फ आपका टारगेट गेट या पीएसयू इस तरीके के एग्जाम्स हैं तो मटेरियल साइंस में आपको 15 से 20 घंटा देना चाहिए, दैट इज द सब। उसके कारण है जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने ये बात बोली थी, वाकई में ये बात सत्य है ना। क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया या जो टॉपिक कवर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं मटेरियल साइंस में कि आप अगर सही से पढ़े हो उतना और वहां से क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, अन्यथा रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद 70 घंटा 100 घंटे 150 घंटे देने के बावजूद क्वेश्चन ना बने, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में बात कर दिया है, और हर एक टॉपिक से अगर मैं गेट एग्जाम में बात करूं तो हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एक टॉपिक, कास्टिंग से भी देखने को मिलता है, वेल्डिंग से, मशीनिंग, मशीन टूल्स मतलब आपके कौन कौन से तरीके के मशीन हैं, जैसे कि लेथ हो गया, आपका शेपर हो गया, ड्रिलिंग हो गया, आपका मिलिंग हो गया, ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन, तो ये सब के बारे में जो मशीन टूल्स है वो उसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मेटल फॉर्मिंग हो गया कि जो आपका बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, ठीक है, बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में अगर मैं कहूँ तो आपका आता है रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, ठीक है, फोर्जिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, वाइट ड्राइंग, these are the what your bulk deformation process। अगर मैं शीट मेटल ऑपरेशन में कहूँ तो उसमें पंचिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस आपको देखने को मिलता है शीट मेटल ऑपरेशन। मेट्रोलॉजी जिसमें आप इंस्पेक्शंस आप बात करते हो कि किस तरीके से टॉलरेंस दिया जाता है, उसका महत्व क्या है, तो वो सारी बातें आप वहां पे देखते हैं। एडवांस मशीनिंग के बारे में बता दिया, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के बारे में बता दिया, ये सब हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये टॉपिक तैयार कहाँ से करना है। जो बच्चे ऑलरेडी अनअकैडमी में है, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास में बोला जाता है उसे आंख बंद करके फॉलो करना है। पहला स्टेप यह है दोस्तों, मिनिमम कि जितना बोला गया है क्लास में उतना आंख बंद करके फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको कुछ और करना है तो वो खुद से कर सकते हो, आप एजुकेटर से सजेशन ले सकते हो कि सर फर्दर मैंने आपको आप
जितना बोले उतना मैंने कर लिया है, अब इसके आगे और क्या कर सकता हूँ वो सजेशन आप ले सकते हो। लेकिन मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे और मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं यही कहूंगा कि जितना वो एजुकेटर बोलते हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते समय कि यार इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ से बना लेना या ये होमवर्क है, तो वो जरूर कीजिए, उसको फॉलो जरूर कीजिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तभी जाके उस सब्जेक्ट में उस तरीके से कमांड आएगा ताकि आप एग्जाम में फोड़ पाओ। अन्यथा ये भी होता है कि पूरा तो तैयार करके गए थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आया 15 नंबर का, 15 नंबर में 5 नंबर नहीं आ रहे। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कारण एक ही है, आपने सोच लिया कि आपने पूरा तैयार किया है, लेकिन वाकई में क्या पूरा तैयार हुआ है? बराबर, क्या वाकई में पूरा तैयार हुआ है? सो वो पता कैसे चलेगा? इसलिए तो जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको डीपीपीस देते हैं, क्रॉस चेक कीजिए अपने आप। फिर एक टेस्ट सीरीज का पड़ाव आता है, अलग से हम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो उन सारी बातों को ध्यान दीजिए। हाँ, अब देखो ये जो टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि अनअकैडमी में जो बच्चे हैं उनको तो चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो यार दोस्तों, एक तो मैंने कहा कि आप ऐप डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का, वहां पे जो फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, फ्री क्लासेस जिसमें हम बिल्कुल सब्जेक्ट का एक जो बेसिक आइडिया है वो देते हैं, क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, तो वो हेल्प करेगा। एक दूसरा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा, उसके लिए आप जा सकते हैं। एक है मलिक साहब, घोषण मलिक साहब की जो किताब आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके लिए आप जाइए। उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम रहेंगे, बट यस न्यूमेरिकल्स का इवन दो उसमें जिस तरीके से दिया है वैसा अप्रोच भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिफिकल्ट होगा पढ़ने में, मुझे पता है, और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ना। मैं जब पोस्ट को पहली बार पढ़ा तो यस मैंने डिफिकल्टी फेस किया, बट किताब बहुत अच्छी है। एक कॉन्सेप्ट बेस जो बनाने के लिए, अगर मैं कहूँ जो सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा है, वो किताब पढ़िए। कौन सा? घोषण मलिक। दूसरी किताब ग्रूवर साहब की किताब आती है, मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आएगा, ठीक है ना। तो वो किताब रखिए, उसमें भी अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सो उसके लिए भी आप चाहिए। तो ये 2 किताबें जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स का अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, न्यूमेरिकल में और क्या क्या बातें होना चाहिए, किस तरीके से थॉट होना चाहिए, ये सारी बातें आपको स्पेशल क्लास में मिल जाएगी। हमारी स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। और अभी इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए हम आपके लिए बेहतरीन ही एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी उस पर मैं अपडेट करूंगा, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है उस सीरीज में, कैसे होने वाला है। और बिल्कुल दोस्तों, जो अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो वो कर लो, ठीक है। क्योंकि जो गेट का प्रिपरेशन हम करना चाह रहे हैं उसमें, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में कठिनाई इसलिए आने वाली है क्योंकि जो किताब, जैसे मैंने घोषण मलिक कहा, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, मैं खुद टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो 8-10 किताबें मैं फॉलो करता हूं, मेरा प्रोफेशन है ना दोस्त, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन आपको 1 से 2 किताबें, 2 ही किताबें बहुत है मेरे हिसाब से, 1 किताब होना चाहिए। लेकिन ये 2 किताबों का रिकमेंडेशन इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आपको एक जगह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो एक जगह न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। ओवरऑल जैसे कुछ टॉपिक्स आपको घोषण मलिक में नहीं मिलेंगे, है ना, तो कुछ चीजें आपको जो घोषण मलिक में मिलने वाली वो ग्रूवर में नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल जो अप्रोच है ये दोनों किताब मिला के करने का रहने वाला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में। और स्पेशली मैं यही कहूंगा दोस्त कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है प्रिपरेशन में, एकदम स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में एक बार प्रिपेयर कर लिया तो इससे बेहतरीन सब्जेक्ट आपके लिए होगा। तो इसको प्रिपरेशन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा सोर्सेस वैसा अवेलेबल नहीं है, बट जो मैं बोला हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको लगेगा अच्छी चीजें बताएं सर, जरूर देखिए, ठीक है। बाकी के लिए कनेक्टेड रहिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, हम लगातार बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
टाटा, बाय बाय।